class. Today we will do chapter 5, 4 realms of earth. So in this chapter we will study about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Let's study them one by one. The only planet in the solar system that supports life is earth. तो पूरे सोलर सिस्टम में अगर कोई एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ है वो है हमारी अर्थ. Life on earth is possible because of land, water and air. These components are called the realms of the earth. तो देखो हमारी अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल क्यों है? वो पॉसिबल है लैंड की वजह से, ज़मीन की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से, है ना. इसी की वजह से तो ये लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर. और इन सब चीज़ों को जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है उनको हम बोलते हैं realms of the earth. The 3 realms of our earth are land, lithosphere. तो जो लैंड है उसको हम बोलते हैं lithosphere. सेकेंड वन इज़ वाटर जिसको हम बोलते हैं hydrosphere. एयर, atmosphere. These 3 realms meet each other in a narrow zone called the biosphere, which forms the 4th realm. तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो एक माहौल बनाती हैं जो ज़रूरी होता है जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए, वो है हमारा बायोस्फीयर. इट इज़ दिस जोन दैट लाइफ इन ऑल फॉर्म्स एग्जिस्ट. दीज रिल्म्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इसी रिल्म्स में आपको क्या मिलेगी? इसमें मिलेगी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस. भाई सॉलिड हो गया लैंड, लिक्विड हो गया वाटर और यानी कि हाइड्रोस्फीयर में मिलेगा आपको. तीसरा हो गया एयर यानी कि गैस जो कि मिलेगी एटमॉस्फेयर में. The presence of all 3 states is important to support life. In this chapter, we will study about each realm in detail. So first is lithosphere. Earth is made up of many layers. The outermost layer is called the lithosphere. तो जब हमने सॉइल पढ़ा था उससे आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसमें लेयर्स हैं. तो उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको हम बोलते हैं lithosphere. The word lithosphere has been derived from the Greek word lithos which means rocks. तो जो lithosphere है वो lithos word से बना है जिसका मतलब होता है rocks. The lithosphere is made of solid rocks and layers of soil. It is also known as the crust. इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं? crust भी बोलते हैं. देखिए ज़रा इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है अर्थ का. ये देखिए, ये हो गया आपका कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, उसके बाद ये मेंटल हो गया. ये देखिए लिथोस्फेयर, सरफेस पर आ गया आपका ओशन. ओके, दिख रहा है आपको लिथोस्फेयर. द क्रस्ट कंप्राइजेज 2 लेयर्स. द अपर लेयर इज नोन एज सीआल. तो देखो क्रस्ट है जो हमारा, ये देखो ये जो क्रस्ट है, देखो ये जो क्रस्ट है आपका, ये वाला जो क्रस्ट है ये 2 लेयर से बना है. अपर लेयर को हम बोलते हैं सियाल, देखो सियाल, और जो लोअर लेयर है उसको हम बोलते हैं सीमा. सियाल इज रिच इन सिलिकन एंड एल्यूमिनियम. तो सियाल को अलग करो, सियाल का मतलब SI फॉर सिलिकन एंड AL फॉर एल्यूमिनियम. The word Sial is formed by combining the 2 initial letters of silicon and aluminium. जैसे ये आपका जो सियाल बना है ना, ये सियाल, तो सियाल में SI का मतलब हो गया सिलिकन और AL का मतलब हो गया एल्यूमिनियम. सीमा इज रिच इन सिलिकन एंड मैग्नीशियम. तो सीमा में क्या हो गया? सिलिकन, SI फॉर सिलिकन एंड MA का मतलब हो गया मैग्नीशियम. The word Sema is formed by combining 2 initial letters of silicon and magnesium. Below the crust is the mantle. तो देखिए ज़रा crust से नीचे क्या है, उसके बाद mantle है. ओके, सबसे पहली आपकी हो गई crust. crust में आपकी 2 layers हो गई सियाल और सीमा. उसके बाद आपकी लेयर आ गई mantle. जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर आते जा रहे हो, देख रहे हो आप, सबसे पहले आप यहाँ पर थे crust पर, फिर आप आए mantle पर. Below the crust is the mantle. It consists of molten rocks which form magma. तो इसके अंदर जो रॉक्स होती हैं वो molten फॉर्म में होती हैं यानी कि पिघली हुई होती हैं. At the center lies the core. बीच में देखो, अर्थ के बिल्कुल बीच में ये देखो, ये है हमारा कोर. The core is divided into 2 layers. कोर की कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं.
द आउटर कोर एंड द इनर कोर। तो दो लेयर्स कौन सी हो गई, एक तो आउटर कोर हो गई और एक इनर कोर हो गई। 3/4 of the crust is covered with water and the remaining 1/4 is the raised surface called land masses। तो पूरी अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें जो 3/4 है वो पानी है। इवन जब हमने ग्लोब देखा था तो उसमें देखा था कितना सारा ब्लू कलर था, यानी कि पानी था। सिर्फ 1/4 है जो कि ज़मीन है। The land masses are the solid domains of the earth as they provide a habitat for living organisms. The land mass comprises 7 continents। तो वो जो पूरा आपने देखा था ग्लोब पर पानी के अलावा जो जगह थी वो थे आपके 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, एशिया, बोलिए मेरे साथ, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की, जो कि है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉट ओनली इन साइज बट ऑल्सो इन पॉपुलेशन। एशिया सिर्फ पॉपुलेशन में ही बड़ा नहीं है, वो साइज़ में भी बड़ा है, साइज़ भी बड़ा है उसका, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज बिटवीन 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज बिटवीन 25 डिग्री ईस्ट एंड 170 डिग्री ईस्ट। ये देखिए ग्लोब पर एशिया, एशिया, ओके। और हमारा जो इंडिया है वो भी किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में ही है। दिख रहा है आपको, ये देखिए, ओके। एशिया इज बॉर्डर्ड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशन इन द, तो ये देखिए, आप देखिएगा कि जो एशिया है इसके नॉर्थ में, देखिए नॉर्थ ऊपर की साइड होता है। पिछली बार हमने किया था, आपने देखा था, पिछली बार हमने डायरेक्शंस जब पढ़े थे, ऊपर की साइड क्या हो गया, नॉर्थ। तो ऊपर एशिया के क्या है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, देखिए आर्कटिक ओशियन। फिर हम जाते हैं साउथ में, साउथ जस्ट अपोजिट नॉर्थ के, ये देखिए इंडियन ओशियन, ठीक है। तो एशिया के नॉर्थ में हो गया आर्कटिक ओशियन और साउथ में हो गया Indian Ocean. To its east is the Pacific Ocean and to its west are the Ural Mountains. The Ural Mountains, the Caspian Sea and the Black Sea separate Asia from Europe. Asia is together with Europe is called Eurasia. देखिए ये हो गया एशिया, एशिया, एशिया के नॉर्थ में हो गया आपका आर्कटिक ओशियन, एशिया के साउथ में हो गया आपका इंडियन ओशन, ओके। अब ये आगे क्या कह रहा है, ईस्ट की बात कर रहा है। तो ईस्ट में इसके क्या हो गया, देखिए पैसिफिक ओशियन, ओके, और वेस्ट में यूरल माउंटेन्स, फाइन। अब आप इसमें आगे पढ़ेंगे कैस्पियन सी। तो देखिए कैस्पियन सी, ये आपको दिखेगी यहाँ पर, ये देखिए कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी। देखिए ये हो गई आपकी ब्लैक सी और ये हो गई आपकी कैस्पियन सी। ये एशिया को सेपरेट करते हैं किससे, यूरोप से। देखिए यूरोप ये है, यूरोप, यूरोप और एशिया को कौन कौन सेपरेट करती है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। पॉज करके देखिएगा, all types of landforms are found in Asia. There are high mountains, vast plains, plateaus, rivers, valleys and deserts. The world's highest peak, the Mount Everest, lies in the Himalayas. तो एशिया में आपको हर टाइप की लैंड देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर माउंटेन्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको वैलीज भी दिखेंगी, इसके अलावा डेजर्ट एरियाज भी मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट इज एशिया, पॉपुलेशन के मामले में भी लार्जेस्ट है और एरिया के मामले में भी। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट इक्वली बाय द इक्वेटर। सी दिस इज अफ्रीका, ग्लोब में आपको अच्छे से नज़र आएगा, ये अफ्रीका है और इक्वेटर अफ्रीका को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
क्योंकि देखिए ये जो कलरफुल ये जो लाइन है, ये जो आपको ब्रॉड सी लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी इक्वेटर हो गई, जो पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ी थी इक्वेटर क्या है कैसे है। तो देखिए ये जो पूरा अफ्रीका है ये इसको कम थोड़ा सा लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज बिटवीन 37 degree north and 35 degree south, and longitudinal extent is between 18 degree west and 51 degree east. The African continent is bordered by the Mediterranean Sea to the north and Indian Ocean to the east. तो देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके नॉर्थ में देखिए, इसके नॉर्थ में क्या है, मेडिटेरियन सी। ओके, ईस्ट में क्या है इसके, इंडियन ओशियन। ओके, ईस्ट में है इसके इंडियन ओशियन। उसके बाद वेस्ट में अटलांटिक ओशियन एंड द सदर्न ओशियन इज इन साउथ। ओके, the Strait of Gibraltar separates Africa from Europe. The Cape of Good Hope, तो देखिए Cape of Good Hope दिख रहा है आपको, Cape of Good Hope is the southernmost tip of Africa. Africa has the longest river and the largest desert in the world. सबसे लंबी रिवर भी यहाँ पर है और सबसे बड़ा डेजर्ट भी यहाँ पर है, नाइल रिवर एंड द सहारा डेजर्ट। अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट लाइज कम्प्लीटली इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये पूरा का पूरा कहाँ पर है, ये देखिए ये हो गई आपकी इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये पूरा का पूरा कहाँ पर है, नर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज बिटवीन 7 degree north and 83 degree north, and longitudinal extent is between 53 degree west and 180 degree west. The Arctic Circle lies to its north. आर्कटिक सर्कल इसके नॉर्थ में है, आर्कटिक सर्कल इसके नॉर्थ में हो गया आपका। देखिए अटलांटिक ओशन ईस्ट में, पैसिफिक ओशियन वेस्ट में, Isthmus of Panama links North America and South America. ओके, ये देखिए ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। द मेजर डिविजन्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आर द कंट्रीज ऑफ यूएसए। देखिए यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, Greenland is the world's largest island and lies to the northeast of North America. तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ग्रीनलैंड, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, ये देखिए ग्रीनलैंड। The major landforms found in Earth, North America, are mountains, plains, and plateaus. The 5 Great Lakes, which lie between Canada and the USA, and St. Lawrence River together form the greatest inland waterway in the world. The Rocky Mountains run along the entire length of the western coast. The central part of the continent has extensive plains. तो कॉन्टिनेंट का जो बीच वाला पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट है, दैट इज एक्सटेंसिव प्लेन्स, पूरा का पूरा प्लेन्स है। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर देखिए
साउथ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका. It is the fourth largest continent. It lies mostly in the southern hemisphere. तो देखिए ये आपकी इक्वेटर हो गई. इक्वेटर से देखिए इसका ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादा क्या, मुझे तो लगता है बस थोड़ा सा ही इक्वेटर से ऊपर है, बाकी पूरा हिस्सा इसका कहाँ पर है. देखिए पूरा ये जो पार्ट है, ये जो साउथ अमेरिका का, ये पूरा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है. द इक्वेटर passes through the north of the continent. Its latitudinal extent is between 13 degree north and 55 degree south, and longitudinal extent is between 35 degree west and 81 degree west. South America is surrounded by Caribbean Sea in the north. तो देखिए साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कैरिबियन सी, पैसिफिक ओशियन वेस्ट साइड है, ये देखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये देखिए थोड़ा सा मुझे मोबाइल को टिल्ट करके बताना पड़ेगा, ये देखिए अटलांटिक ओशियन इसके कहाँ पर हो गया, वेस्ट में, ईस्ट में हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में आपका क्या था, पैसिफिक ओशियन, एंड सदर्न ओशियन, साउथ में क्या हो गया आपका, सदर्न ओशियन. The western part of South America is flanked by the Andes Mountain. The world's largest river Amazon flows here. Its river basin has thick forests and wide plains. तो यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी फ्लो करती है, दैट इज Amazon. Now Antarctica. It is the fifth largest continent. तो अब हम देखेंगे एंटार्क्टिका. Look, this is the fifth largest continent. ये देखिए ये जो वाइट कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा एंटार्क्टिका है. It is the world's driest and coldest region as it is covered with snow all the year round. पूरे साल यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंडी जगह है ये. It is also called the white continent. देखिए वाइट है ना, बर्फ जमी रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट. इट लाइज अराउंड द साउथ पोल. तो ये आपका साउथ पोल के पास है ये, एंड एक्सटेंड्स टू द एंटार्क्टिक सर्कल. और कहाँ तक है आपका, एंटार्क्टिक सर्कल तक है. वो तो कर दिया था नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ये साउथ पोल नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं. बस it is surrounded by the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. Antarctica was first discovered in 1820. This continent is uninhabited except for a few research centers. All these centers of study were set up after the Antarctic Treaty which was signed in 1959. तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या है आपके रिसर्च सेंटर्स हैं. दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती आर द नेम्स ऑफ इंडियन रिसर्च सेंटर्स इन एंटार्क्टिका. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इंडियन रिसर्च सेंटर्स यहाँ पर हैं. यहाँ पर है गंगोत्री, मैत्री एंड भारती. नाउ वी टॉक अबाउट यूरोप. लुक, यूरोप. It is the sixth largest continent. Its latitudinal extent is between 36 degree north and 72 degree north, and longitudinal extent is between 10 degree west and 60 degree west. Most of the continent lies in the northern hemisphere. तो देखिए ये हो गई आपकी इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर वाला हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आपका क्या है, यूरोप. इट इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ. तो देखिए नॉर्थ में हो गया आपका आर्कटिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट. वेस्ट में क्या हो गया इसके, अटलांटिक ओशियन. टू इट्स साउथ लाइज द मेडिटेरियन सी. साउथ में क्या है इसके, ये देखिए ये इसका साउथ हुआ ना, इसका साउथ ये हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन सी.
and in the east it is bounded by Ural Mountains, and in the southeast lies the Caspian Sea. ये देखिए, this is Caspian Sea. The southern part of Europe is a mountainous region. तो जो ये इसका southern part है वो है आपका mountains का. Alps mountains run from France to Italy. The highest peak is Mount Elbrus. The continent is watered by several rivers, Volga being the longest. सबसे लंबी रिवर कौन सी है यहाँ पर? वोल्गा. अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की. ये देखिए, ये जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए कंगारू भी बना हुआ है इतना अच्छा सा. दिस इज ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का. इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट is between 10 degrees south and 44 degrees south, and longitudinal extent is between 112 degree east and 154 degree east. Along with New Zealand and other nearby islands, it is called Australasia. तो इसको हम तो आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और जीलैंड को मिलाकर इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलेशिया. इट इज सराउंडेड बाय ओशियंस ऑन ऑल साइड्स. देखिए हर जगह पर इसके क्या है? ओशियन ही नजर आएगा आपको. हैंस इट इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. द टिमोर एंड अराफरा सीज लाइज टू द नॉर्थ. ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये देखिए. The Coral Sea to the northeast. Coral Sea in the northeast. The Indian Ocean to its west. Indian Ocean देखिए, इसके वेस्ट में, ये देखिए इसके वेस्ट में हो गया Indian Ocean. And the Pacific Ocean to its east. The major part of central and west central regions of Australia is applied to. The Great Dividing Range is found towards the east. The highest point, इसको अंडरलाइन करिएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट कॉस्क्यूस्को. ऑस्ट्रेलिया हैज़ a unique variety of wildlife. These include emus, kangaroos and koala bears. A very interesting feature of this continent is the Great Barrier Reef. तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फीचर है इस कॉन्टिनेंट का वो है ग्रेट बैरियर रीफ. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम एंड लाइज अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ वन ऑफ द सेवरल नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की. हाइड्रोस्फीयर मतलब जितना भी आपको ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है इस ग्लोब पर वो क्या है? पानी. देखो तभी तो हमने बोला था 3/4 क्या है हमारी अर्थ के सरफेस पर? वाटर, पानी. द वर्ड हाइड्रो इन ग्रीक मीन्स वाटर. वाटर कवर्स मोर देन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, फ्रोजन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर. तो हाइड्रोस्फीयर में पानी है. पानी बहुत सारी फॉर्म्स में है, जैसे कि ओशियन वाटर फॉर्म में है, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, ये आपके वाटर फॉर्म में हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया. फ्रोजन वाटर, भाई बर्फ भी है, वो भी तो पानी ही है. अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर. द वाटर ऑफ दीज बॉडीज कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. द गिवन डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल शोज दैट द सन हीट्स द वाटर इन द वाटर बॉडीज. देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे वाटर साइकिल. ये देखिए होता क्या है कि ये जो आपका सन है ये पूरी अर्थ को गर्म करता है. जब अर्थ को गर्म करता है तो वाटर बॉडीज़ भी गर्म होंगी. जब वाटर बॉडी गर्म होंगी तो उनका पानी गर्म होगा और इसमें से वाटर वेपर कहाँ जाएंगे? ऊपर. ऑन रीचिंग कूलर हाइट्स द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स एंड ऑफ वाटर विच कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड. जब ये ऊपर जाएंगे तो ये ड्रॉपलेट्स क्या बना लेंगी? ये जो वाटर वेपर है ये ड्रॉपलेट्स बनेंगे और ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगी आपके क्लाउड्स.
When clouds become too heavy to float, they fall down as rain or snow. और जब ये बादल बहुत भारी हो जाएंगे तो ये बारिश या स्नो की फॉर्म में उसको बरसा देंगे. Water cycle involves the processes of evaporation, condensation and precipitation. Precipitation thus helps in maintaining the supply of fresh water on earth. तो precipitation सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है अर्थ के सरफेस पर वाटर का. ये देखिए, ये आपको कॉन्टिनेंट्स एंड वर्ल्ड्स, ओशियंस, ये पूरे वर्ल्ड के मैप में आपको दिखेंगे. ओके, ये वाला मैप आपको ड्रॉ करना है, आपको प्रॉपर ये दिखाना है. ये देखिए आपके कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका. ओके, इसके अलावा आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये सब आपको इसके अंदर अपने मैप के अंदर शो करना है. ये मैप आपको वर्ल्ड के मैप पर फिल करना है. नाउ ओशियंस. अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. तो हमारी जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, पानी. द कंटिन्यूस वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 5 ओशियंस: the Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Southern. The smaller ocean regions are called seas, gulfs and bays, such as Red Sea, Gulf of Persia and the Hudson Bay. तो एक एक करके हम ओशियन के बारे में पढ़ते हैं. इसमें भी हमने जब कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन थे. अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं. द पैसिफिक ओशियन कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन. तो सबसे बड़ी ओशियन है, सबसे गहरी ओशियन है. द डीपेस्ट पॉइंट इज चैलेंजर डीप इन द मैरियाना ट्रेंच. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन. द पैसिफिक ओशियन इज बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट. तो हमने अब पढ़ा था, जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बारे में पढ़ा था तो उसके आसपास देखी थी ना हमने पैसिफिक ओशियन, एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट. Now, Atlantic Ocean. It is the second largest ocean. It got its name from an island named Atlantis. तो इसको अपना नाम कहाँ से मिला? इसको नाम मिला एटलांटिस नाम के एक आइलैंड से. To the west of the Atlantic Ocean are North America and South America. And to its east are Europe and Africa. It is the busiest ocean and has the largest harbors in the world. तो देखिए यहाँ पर आप इसकी लोकेशन को देखिएगा. ये देखिए सेकेंड ओशियन है हमारी अटलांटिक ओशियन. ये देखिए अटलांटिक ओशियन. ओके, नाउ इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन. इट इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. तो हमारी कंट्री का नाम इंडिया, ऐसे ही इंडिया के नाम से इसको क्या मिला, इंडियन ओशियन. To its north is Asia, to its west is Africa, and to its east is Australia. The Bay of Bengal and the Arabian Sea are the two important extensions of the Indian Ocean. Now Arctic Ocean. देखिए ये आपको सारी लोकेशन इसमें मिलेगी. इसके ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ये अच्छे से आप लोकेट करिएगा जिस तरीके से हमने कॉन्टिनेंट्स को लोकेट किया था. Now Arctic Ocean. द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. इसको अंडरलाइन करिएगा, ये सबसे छोटी ओशियन है. इट लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल. इट इज़ सराउंडेड बाय द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. बीरिंग स्ट्रेट लिंक्स इट टू द पैसिफिक ओशियन. ड्यूरिंग विंटर्स द ओशियन इज फ्रोजन. तो सर्दियों में ये जम जाती है, बट इन समर्स मेल्टिंग ऑफ स्नो causes icebergs to drift away. The Arctic Ocean is home to walrus, seals and polar bears. Now the Southern Ocean. तो देखिए Southern Ocean कहाँ पर है, ये देखिए, दिख रही है आपको Southern Ocean? The part of the Atlantic Ocean, Pacific Ocean and the Indian Ocean that surrounds the continent of Antarctica is referred to as the Southern Ocean और द एंटार्क्टिक ओशियन. तो इसका दूसरा नाम क्या है, एंटार्क्टिक ओशियन. दिस ओशियन इज लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल. तो देखो साउथ पोल के पास ही तो है ये सदर्न ओशियन. इट हैज़ अ वेरी वाइड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट.
वाइल्ड लाइफ फाउंड हेयर कंप्राइजेज एम्पर पेंगुइन्स एंड वैंडरिंग एल्बेट्रॉसेस। नाउ एटमॉस्फियर यानी कि जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें कि एयर है, ऑक्सीजन है। द अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द एटमॉस्फियर। इट इज़ दिस एटमॉस्फियर विच हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो इसी एटमॉस्फियर की वजह से हमारी जो अर्थ पर लाइफ है वो पॉसिबल हो पाई है। अदरवाइज अ प्लैनेट वुड हैव बीन lifeless like others. The gravitational force keeps the atmosphere close to the Earth's atmosphere. तो एटमॉस्फियर हमारे अर्थ के पास क्यों है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। द एटमॉस्फियर एक्सटेंड्स अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई तक है? 1600 किलोमीटर्स तक। As we move away from the earth, the air becomes less dense. This explains why we find it difficult to breathe at higher altitude. इसीलिए ऊपर जाके जितना ऊंचाई पर हम जाते हैं हमें सांस लेने में उतनी ही तकलीफ होती है। Comprises argon, carbon dioxide and neon in small quantities. Higher altitudes. Now composition of atmosphere. Air is made up of mixture of gases which are odorless, tasteless and colorless in nature. आपको हवा नज़र आती है? हवा का टेस्ट आता है क्या? नहीं, ना ही हमें हवा का टेस्ट आता है, ना ही हमें हवा दिखाई देती है, ना ही उसका कोई हमें उसकी कोई स्मेल आती है, ना आपको अच्छी आएगी ना बुरी आएगी। Air is composed of 78% nitrogen and 21% oxygen. The remaining 1% comprises argon, carbon dioxide and neon in small quantities. Dust particles, water vapor, smoke and pollen grains are also present in the air, though in very small quantities. तो जो स्मोक है, वाटर वेपर है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में होता है। Above 800 kilometer, hydrogen and helium are the main gases present in air. Now importance of the atmosphere. तो इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को जो हमने अब तक पढ़ा है वो अच्छे से कंप्लीट करना है, अंडरलाइन करने हैं हार्ड वर्ड्स। टिल देन बाय।